राधे राधे। जय जय श्री राधे। आप सभी के हृदय विराजमान मेरे प्यारे प्रभु को प्रणाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो जोड़ूं दोनों हाथ। किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंदे लाले। किशोरी राधे मेरो प्यारो नंदे लाले। किशोरी राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोलो वृंदावन धाम की जय, यमुना महारानी की जय, ब्रजरज रानी की जय, कुशल महादेव की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। हमने सुना कि मीरा जी कैसे उस दिन को याद करके बार बार सहम जाती थी कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे गिरधर गोपाल, वो दिन मेरे जीवन में अब कभी ना आवे। जैसे दादाजी ने वचन भरा है, काश ऐसा होता कि दादाजी के साथ ही उस दिन सभी वचन भर देते कि मीरा हमारे जीते जी तुम्हारा ब्याह की कोई चर्चा भी इस घर में महल में नहीं करेंगे। परंतु मीरा कि दादाजी ने ही खाली कहा था कि मेरे जीते जी मीरा के विवाह की चर्चा कभी नहीं होगी। और मीरा अब ताई जी से नज़र भी नहीं मिला रही थी, परंतु ताई जी थी, वो मीरा से बड़ा प्रेम करती थी और वो समझती थी। और ताई जी को लगता था कि अभी भक्ति का रंग चढ़ाई है, कोई बात नहीं है, सब में वैराग्य होता ही है। कभी कभी ऐसा वैराग्य होता है जैसे किसी के घर में मृत्यु हो जाती है तो शमशान या वैराग कहते हैं। जब शमशान तक जाते हैं तो लगता है कि इस धरा पर कुछ भी तो नहीं है, वैसा ही। और या अगर कोई देख करके किसी को जोग साध लिया जाता है तो ताई जी ने अभी भी मेहनत नहीं छोड़ी थी। वो वैसे ही पहले जैसे ही मीरा से प्रेम करती थी और मीरा का जो भाव था भगवान की भक्ति वाला, उस भाव की बड़ी कदर करती थी। अब तो ताई जी के मन मीरा और भाग गई कि ऐसी प्रीति जिसे नहीं देखा है, उससे इतनी प्रीति, इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति। तो मन में था कि जिस दिन भोजराज को देखेगी तो सब भूल जाएगी, क्योंकि मेरा भतीजा भोजराज है ही ऐसा। और ताई जी के कोई फ़र्क नहीं थे, अब सब मीरा से मीरा की ही तरह बातें करते थे कि जो मीरा चाहती थी। और मीरा से कई बार माँ भी कहती कि अरे भगवान तो मिले मिलाए हैं, भगवान से क्या मिलना, हर रूप में भगवान को देखो, सबका कहना मानो। और हम तेरा कोई बुरा थोड़ी ना चाहते थे, हम कब तेरे को भक्ति के लिए मना करते हैं। परंतु हर कन्या का एक नियम होता है, वो तो पालन करना ही पड़ता है, उसका एक धर्म होता है और जीवन जीने का एक कला और नियम भी होता है। मीरा हंस करके सबकी हामी भरती, कभी किसी को ना नहीं कहती। तो वो कहती, मीरा कहती, गिरधर प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो लाख उपाय। प्रेम सरोवर में जब डूबे, प्रभु की झलक लखाए। ढाई अक्सर पढ़े प्रेम तो नटवर नयन समाए। प्रेम बिंदु जब दृक से टपके, सो तुरंत प्रकट हो जाए। मीरा कहती, माँ ऐसे थोड़ी ना मिल जाएंगे, प्रभु से तो प्रेम करना पड़ेगा। माँ कहती, क्या हम तेरे गिरधरलाल से प्रेम नहीं करते, हम भी तो तेरे गिरधरलाल से बहुत प्रेम करते हैं। तो मीरा कहती, माँ सबका प्रेम और सबके प्रेम करने का तरीका अलग अलग होता है। तो मीरा की माँ कहती, अरे तेरी इन बड़ी बड़ी बातों में तो हमें समय ही नहीं मिलता कि कब सुने, और समझ में ही नहीं आता, हमारे तो ऊपर से निकल जाती है। और बैठे शाम को जो बतिया रही थी, दासी ने आकर कहा कि हुक्म याद कर रही हैं। कल हमने सुना भी था कि दादाजी कहते हैं कि मीरा आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, भोग लगा करके आओ। और मीरा कटोरे में दूध ठंडा करके ठाकुर जी को भोग लगाने चार भुजानाथ जी के मंदिर में जाती है और चार भुजानाथ जी के सामने धर देती है और पर्दा कर देती है। परंतु थोड़ी देर हो गई, परंतु आज हमारे ठाकुर जी ने भोग नहीं आरोगा। मीरा ने देखा ये क्या हुआ, दूध वैसा का वैसा पड़ा है। अब छोटी सी मीरा, भाव समाधि में रहने वाली मीरा ने मन में विचार किया कि दादाजी भोग लगाते हैं तो पा लेते हैं, शायद मुझसे तो वैसे नाराज़ से ही रहते हैं, क्योंकि गिरधरलाल से मैं पूरा प्रेम कर ही नहीं पाती हूँ। देखो प्रेम ये होता है, कितना भी प्रेम करो पर प्रेमी को लगता है कि अभी कोई कमी है, अभी मुझ में ही कोई कमी है। और प्रेम कभी भी कम होता ही नहीं है, दिनों दिन बढ़ता जाता है।
तो मीरा का तो प्रेम बढ़ता ही जा रहा था। और मीरा जितना भगवान से प्रेम करती, जितनी बार भगवान को देखती गिरधर गोपाल को, गिरधर गोपाल उतने ही नए नए लगते रहते थे और नया नया श्रृंगार करती। नमम नमम नंदनम, नया कोई धरती पर है तो भगवान का नाम है, जिसको लेने से कभी पुराना सा नहीं लगता और भगवान का रूप है। जब भी भगवान को प्रेम से देखो वो नए से ही लगते हैं। नमम नमम नंदनम, जो नंद का नंदन है वही एक नया है और सब कुछ पुराना है। तो मीरा बैठ जाती है और फिर याद करती है, कहती है, प्रभु आप दूध आरागो, मेरे दादाजी की भी तबीयत ठीक नहीं है, मैं जल्दी से लेकर के दूध का प्रसाद उनके लिए लेकर के जाती हूँ और मैं भी दूध पी लूँगी, आप दूध पी लो। आज मीरा ने कहती है, मीरा जब आई थी तो सेवादार तो सेवा कर ही रहे थे, परंतु मीरा ने कहा आज थोड़ी सेवा मैं भी कर लूँ। तो मीरा ने सिंहासन को साफ किया है। जो 4 भुजानाथ तो है ही अचल, परंतु जो छोटे विग्रह थे उनका भी सिंहासन लगा हुआ था, वहाँ पर उन्होंने, मीरा ने खुद साफ सफाई करी है। ऊंचे सिंहासन पर उनको बिठाया है, शालिग्राम जी भी बैठे थे उनको बिठाया है, सब कुछ किया है मीरा ने आज अपने हाथों से, छोटे छोटे प्यारे प्यारे हाथों से। और मीरा जैसी तो कोई धरती पर विरली ही हो सकती है, वरना हम सब अपनी ही कहेंगे कि संसार की हम मेले में कहीं खो जाते हैं, परंतु मीरा नहीं खोई। इस मेले में आकर के मीरा एक सितारे की तरह चमकती ही रही। जैसे गगन में लाखों तारे होते हैं परंतु एक ध्रुव तारा होता है जो अलग ही चमकता है, वैसे ही इस धरा पर आकर के हर कन्या के हजारों सपने होते हैं, पर इस मेले में कई सपने पूरे होते हैं और कई पूरे ना भी होते हैं और ऐसे ही ज़िंदगी सफ़र गुजर जाता है। परंतु नहीं, मीरा ने तो अलग ही सपने देखे थे और वो अलग ही चमकता सितारा बन गई और हम सब के लिए एक प्रेरणा दे कर के, एक पंथ दे कर के गई है कि अगर अलग दिखना है तो एक ही से प्रेम करो, एक ही से प्रीत करो, और बने तो इनसे बने और बिगड़े तो भरपूर, औरन सो बने तो बनने में भी दूर। औरों से अगर कुछ बन भी गई तो क्या पा लेंगे, और उनसे कुछ बिगड़ गई थोड़ी देर के लिए तो वो कौन से नाराज़ होने वाले हैं। तो मीरा जी नाराज़ हो गई और पट खोल करके फिर देखा तो आज मीरा नाराज़ हो गई। कहा, मुझे क्यों सता रहे हो, मैं तो वैसे ही पहले से दुखी हूँ और भोग आरोग लो। परंतु फिर पर्दा कर दिया, फिर नहीं पिया। तो आज मीरा अपने भाव को ही भजनों के माध्यम से गा कर के गिरधर लाल को सुना रही है, 4 भुजानाथ को सुना रही है कि आप प्रसाद पालो, दूध आरोग लो, तो मैं जल्दी से जाऊँ दादाजी की खबर लूँ, क्योंकि दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है। तुम्हारा कानूड़ा गिरधारी हो, दूधो पीले रे बनवारी, मीरा विनती कर कर हारी, दासी गिरधर की, दासी गिरधर की। ऊंचे आसन पर बिठायो, थारे लंबो तिलक लगायो, माखन मिश्री को भोग लगायो, दासी गिरधर की, दासी गिरधर की। हो थाने काई काई में फरमावा, थाने घना ओल मा सुनावा, पर एक थारी नहीं माना, दासी गिरधर की, हो दासी गिरधर की। हो थाने काई मैं समझाऊं, क्या मैं गर्दन काट चढ़ाऊं, पर भी तन्ने दूध पिलाऊं, दासी गिरधर की, हो दासी गिरधर की। हो सुन कर घणो अचंबो आयो, बोले भगतारी प्रीत मन भायो, हो गट गट पी गए सारंग पानी, दासी गिरधर की, हो दासी गिरधर की। जब मीरा ने कहा कि मैं क्या क्या करूं, तो मैं कितने ओल में सुनाऊं कि मुझे क्यों सता रहे हो, और फिर मीरा कहती है कि कुछ भी हो जाए परंतु आपको दूध पिलाए बिना मैं आज नहीं जाऊंगी। और मीरा कहती है, कितने ओल में सुनाऊं कि तुम कैसे कैसे गोपियों को सताते थे, क्या क्या तुम्हें बताऊं, मैं नहीं जानती। मैं इतना ही जानती हूँ, अगर दूध नहीं पिया चाहे गर्दन काट चढ़ाऊं या मैं जहर खाए मर जाऊं, पर तन्ने दूध पिलाऊं। मीरा ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे जहर खा के मरना पड़े, क्योंकि मीरा वैसे भी अब कहाँ जीना चाहती थी, परंतु मीरा मर भी तो नहीं सकती थी। वो कहती, ये तन और मन मैंने प्रभु को दे दिया है,
तो अब मेरा अपना कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या करूं? क्योंकि मीरा अभी उस दुख से भी नहीं उभरी थी कि जो मीरा के विवाह की चर्चा चली थी, उसके बाद मीरा का मन संसार में था ही नहीं। जो दादाजी मन रखते थे, अब वो भी बीमार हो गए थे, तो मीरा को एक अलग सा भय सताने लगा कि अगर दादाजी के कुछ हो गया तो कैसे आगे का पहाड़ सा जीवन कटेगा, बिना गिरधर गोपाल के, बिना इनकी प्रीति के। मेरी तरफ से तो पूरी तैयारी है कि मैं इनकी हो गई हूँ, परंतु पता नहीं क्यों कभी लगता है कि इन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया है और कभी नहीं। मीरा की आंखें भर आई, और जब मीरा ने मरने की बात कही और मीरा आंखें बंद करके वहीं पर बैठ जाती है, तो गट गट की आवाज़ आती है और ठाकुर जी ने दूध आरोग लिया। और जब मीरा ने पर्दा खोल के देखा तो थोड़ा सा दूध था, और जब मीरा की नज़र ठाकुर से मिली, 4 भुजानाथ से मिली, तो मीरा मीरा नहीं रही। मीरा ने मन में विचार किया, क्या इनको आदत पड़ गई है सताने की? क्या इनको नहोरे निकालने की आदत सी पड़ गई है? क्या ये सीधे सीधे किसी के हाथ से दूध नहीं आरोगते? क्या किसी की प्रेम पूजा स्वीकार नहीं करते? और मीरा कुछ नहीं बोली। अब मीरा मीरा थी ही नहीं। आज फिर अनुभव हो गया मीरा को कि हाँ, वो कहीं दूर नहीं है। मेरी ही तरफ से कोई कमी है तो मैं इनसे नाराज़ हो जाती हूँ। इन्होंने मुझे पूरी तरह से स्वीकार कर रखा है। मीरा ने कटोरा उठाया और मीरा जो प्रसाद था वो वापस मीरा ने जो बचा था वो आज पी लिया। प्रसादी के रूप में मीरा ने दूध आरोग लिया, और आज मीरा आ रही थी। पाँव धरत किधर और परत किधर। जाका मन भगवान से लग जाता है तो फिर तन की सुध रहती नहीं है, तो पाँव धरते किधर है और पड़ते किधर है। यही तो होती है। चल सकी ढूंढन चले नंद का छोना, संतन के सिर साड़े पाइए ये राम खिलौना। सखी, इसको अगर ढूंढने जाना है तो ये कहीं नहीं मिलेगा, ये संतों के ठिकाने पे मिलेगा। संतों के सिर साड़े पाइए, यानी जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माता के पिताजी के पीछे छुपा होता है, और जब वो देखता है तो उन्हीं के कंधों से कभी इधर झांकता है। वैसे ही राम खिलौना है, ये संतों के साड़े सिर पाइए, ये उन्हीं के पास मिलता है। और मीरा मीरा नहीं रही, और मीरा आ रही है, परंतु आज मीरा चल कैसे रही है टेढ़ी मेढ़ी। तभी तो ये भजन गाया गया था। मंदिर जाती मीरा ने, सांवरियो मिल गयो रे, गिरिधरे जादू कर गयो रे, गिरिधरे जादू कर गयो रे। फीका पड़ गया नैन फरक बोली में पड़ गयो रे, गिरिधरे जादू कर गयो रे। बाली सी उम्र में मीरा ने गिरधर मिल गयो रे, जादू टूणा कर गयो रे, जादू टूणा कर गयो रे। कैसे तैसे करके और मीरा आती है, और मीरा आज उसी भाव समाधि में है अभी तक कि कैसे गटगट की आवाज़ आ रही थी, पर इतने नाराज़ क्यों है। जब मैंने पर्दा खोला तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, पर दूध ठाकुर जी ने आरोग लिया है। और दादाजी के सामने आकर के मीरा चुपचाप खड़ी हो गई। दादाजी ने कहा, मीरा नज़दीक तो आओ। मीरा जब नज़दीक आती है तो आज मीरा के नैन ऐसे फीके फीके लग रहे थे, तो दादाजी ने सोचा कि मेरी तबीयत बिगड़ गई है, तो मीरा उदास हो गई है। तो दादाजी ने पूछा, मीरा उदास क्यों हो? मैं ठीक हो जाऊँगा। और क्या उन्होंने प्रसाद आरोग लिया, दूध पी लिया? तो कहा हाँ। तो कहा ला प्रसाद। तो आज मीरा ने कहा कि ठाकुर जी ने पूरा दूध आरोग लिया, थोड़ा सा छोड़ा था, वो आप जो रोज़ मेरे को देते हो, तो मैंने प्रसाद में पा लिया दूध। तो सब हंसने लगे। जब सब हंसे तो आज मीरा को थोड़ा सा बुरा लगा। मीरा ने मैंने विचार किया, मैं झूठ तो नहीं बोल रही हूँ। सब ने मैंने विचार किया कि छोटी ही तो है, इतनी बड़ी भी तो नहीं है, दूध आरोग लिया, कोई बात नहीं है। तो आज हंसी हंसी में जो पास सरदार बैठे थे, इधर उधर और परिवारजन बैठे थे, उन्होंने मीरा की तरफ देख करके चुटकी ली। कहा, मीरा सचमुच में ठाकुर जी ने दूध पी लिया? तो मीरा ने कहा, हाँ पी लिया, रोज़ दादाजी पिलाते हैं तब भी तो पीते हैं, और जो प्रसादी बचती है वो दादाजी मुझे ही तो पिलाते हैं, तो आज भी उन्होंने दूध पी लिया। तो अब तो बात लग गई। कहा, मीरा कहीं तू बोरी तो ना हो गई है? बोरी का मतलब पागल। तो कहीं पागल तो नहीं हो गई है? ठाकुर जी कोई दूध सचमुच में थोड़ी पीते हैं, हम तो भाव से भोग लगाते हैं और भाव से ही आरोगते हैं, सचमुच में नहीं पीते हैं। तो मीरा जी ने कहा, नहीं,
आज हमारे चार भुजानाथ के आगे शालिग्राम जी ने सब ने दूध आरोगा है। तो दादाजी को विश्वास था कि मीरा झूठ कभी बोलती ही नहीं, और क्यों कर नहीं, क्योंकि मीरा का प्रेम जो सच्चा था वो दादाजी जानते थे। क्यों ना मिले बिहारी, हो क्यों ना मिले बिहारी, जब होवे सच्चा प्रेम, क्यों ना मिले बिहारी, जब जुड़े तार से तार, क्यों ना मिले बिहारी, क्यों ना मिले बिहारी, क्यों ना मिले बिहारी, जब होवे सच्चा प्यार, क्यों ना मिले बिहारी। तो दादाजी ने कहा क्यों नहीं मिल सकते, वो मिल भी सकते हैं और दूध भी पी सकते हैं। तो सब सरदार जी ने कहा आज तो मीरा की परीक्षा हुई ही जाए, मीरा के प्रेम की। तो दादाजी ने कहा कैसी बातें करते हो। कहा नहीं नहीं, सच ही कह रहे हैं, आप मीरा का बड़ा पक्ष लेते हो। अब मीरा कह रही है दूध पी रही हैं, जो एक बार पी सकते हैं तो दूसरी बार भी पी सकते हैं। चलो हम भी देखना चाहते हैं कि दादा और पोती के गिरधर गोपाल की सच्चाई कितनी सच्ची है, क्योंकि मीरा की भक्ति तो बचपन की है और सबको पता है। तो आज हम भी दो दो हाथ कर ही लेते हैं कि क्या सचमुच में मीरा के गिरधर गोपाल दूध पीते हैं, क्या सचमुच में चार भुजानाथ के आगे जो दूध रखा जाता है वो उन्होंने आरोगा है। तो आज बात ऐसी ठन गई, एक तरफ मीरा और दादाजी थे, दूसरी तरफ परिवार वाले और सरदार जो मिलने आए हुए थे वो थे। तो अब दादाजी ने कहा कि मीरा क्या सचमुच में दूध वापस पिला देगी, हमें कैसे विश्वास हो, मुझे तो विश्वास है पक्का पक्का, पर इन सबको विश्वास नहीं है। तो मीरा ने कहा कोई बात नहीं, क्यों नहीं पी लेंगे, जो एक बार पिया वो दो बार भी पी सकते हैं। और अब बात ठन गई तो सारे परिवार के वापस दूध गर्म किया जाता है और ठंडा करके मीरा लेकर के चलती है। सारे कीर्तन करते करते जाते हैं और चार भुजानाथ के सामने ले जा कर के धर देते हैं, दूध का भरा कटोरा धर देते हैं। और मीरा जी बुलाती है, पहले सब बुलाते हैं, फिर मीरा जी को कहते हैं कि मीरा जी बुलाओ अपने ठाकुर जी को कि दूध पी ले में। मीरा ने बहुत बुलाया परंतु अभी तक कुछ नहीं। अब मीरा को आज पहली बार लगा कि ये मेरा अपमान नहीं, ये मेरे दादाजी का अपमान है, जो मेरे दादाजी ने मुझ पर विश्वास किया है। गिरधर गोपाल से कहती हैं कि हे गिरधर गोपाल आप मेरी लाज रखना, मेरे गिनियो ना अपराध कन्हैया गिरधारी, मेरे गिनियो ना अपराध लाडले गिरधारी, माना कि मैं पतित बहुत हूँ, माना कि मैं पतित बहुत हूँ, पतित पावन तेरो नाम कन्हैया गिरधारी, मेरे गिनियो ना अपराध कन्हैया गिरधारी, जो तुम मेरे अवगुण देखे, जो तुम मेरे अवगुण देखे, ना कोई उनका हिसाब कन्हैया गिरधारी, कन्हैया गिरधारी। और मीरा जी कहती है कि प्रभु मेरे अपराध मत गिनना, जो मुझसे गलती हुई है सो गलती हुई है, परंतु मेरे दादाजी ने जो आप पर विश्वास किया है और मुझ पर विश्वास किया है, उस विश्वास की लाज रख लो। और मन ही मन आज मीरा जी रो देती है, ठाकुर जी से कहती है, क्योंकि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कानों में पड़ चुका था कि दादाजी शायद अब बहुत दिनों तक नहीं रहने वाले हैं। और मीरा रो दी गिरधर गोपाल के सामने कि हे गिरधर गोपाल मेरे बाबूसा का मान रख लो, हे गिरधर गोपाल मेरे बाबूसा का मान रख लो। और मीरा ने बहुत मनाया पर गिरधरलाल नहीं माने। अब मीरा ने कहा मैं हार गई अपने बल से, निर्दोष बचाओ जग छल से, 100 बार नहीं एक बार प्रभु, एक बार प्रभु, एक बार प्रभु, है कठिन डगर मुश्किल चलना, बलहीन को बल दे दे अपना, कर जाऊं भव से पार हरी, एक बार प्रभु, एक बार प्रभु, मेरी बाह पकड़ एक बार प्रभु, एक बार प्रभु। मीरा कहती है मैंने झूठ तो नहीं बोला, या तो आपने उस समय दूध क्यों पिया, क्यों आपने चमत्कार दिखाया। अब मैं मेरे इन दादा जी की जो आस लगाई आंखें हैं, इन आंखों को निराश नहीं कर सकती। हे गिरधर गोपाल मेरे लाज रखो, हे कन्हैया, हे कन्हैया। ऐसे करते करते मीरा जैसे ही अपना सिर चार भुजानाथ की चौखट पे धरा है, मीरा अचेत सी हो गई है। और मीरा अचेत सी जब हो जाती है
तो घंटे अपने आप जहाँ पर लगे थे वो बजने लग जाते हैं, और ऐसा प्रकाश, और सबकी आंखें बंद हो जाती है, और उन बंद आँखों में किसी के कुछ समझ में नहीं आया, बस गट गट की आवाज़ आई और कुछ भी किसी को नहीं दिखा। और सब के सब जय हो, चार भुजानाथ की जय हो, मीरा के गिरधर गोपाल की जय हो, चार भुजानाथ की जय हो, मीरा के गिरधर गोपाल की जय हो। चारों तरफ जयकारा लगने लग गया। और कहते हैं कि हमारे चार भुजानाथ जो थे, इतनी ज़ोर से मीरा ने जो चौखट पे सिर धरा था उसकी चोट मीरा के ना आवे, इसलिए चार भुजानाथ ने दो हाथों से तो मीरा को गोद में उठाया है और दो हाथों से गटगट दूध पी रहे हैं, और मीरा का सर पे हाथ सर सहला रहे हैं। अरे उठ मीरा, अरे पगली उठ मीरा, तू इतनी जल्दी अधीर हो जाती है, देख मैं तेरे सामने हूँ, देख मैं तेरे सामने हूँ। ऐसे करते करते मीरा को कैसे तैसे कीर्तन करते हुए फिर दादाजी आते। सब कहते हैं दादाजी की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी दादाजी वहाँ पे एक खम्बे के सहारे दादाजी को बिठाया जाता है, और दादाजी कहते हैं माफ़ कर दो प्रभु, आज मेरी वजह से ये सब हुआ है, कि जो मैं अगर जिद नहीं करता तो मीरा की आज वापस ये स्थिति नहीं होती। क्यों मीरा को बार बार परीक्षा देनी पड़ती है, और क्यों मैंने इनकी बातों में विश्वास किया और मीरा की बात पर अविश्वास? नहीं प्रभु नहीं, मुझे अविश्वास नहीं था, परंतु क्या करता, ये सब ने जब मीरा की हंसी उड़ाई, सब जब मीरा की तरफ देखकर हंस रहे थे तो मुझे बुरा लगा। हे चार भुजानाथ, आज जाते जाते आपके इस रूप के दर्शन हुए, ये मेरा बड़ भाग है। और उन्होंने मीरा को हृदय से लगा लिया, और कैसे तैसे करके मीरा को जब होश में लाए तो मीरा से दादाजी पूछते हैं, क्या देखा तुमने पगली, ऐसी क्या जिद है? अरे कहने वाले कहते रहते हैं, मैं मानता हूँ कि मेरी मीरा की भक्ति सच्ची है और मेरे मीरा के गिरधर गोपाल सच्चे हैं, कोई कुछ भी कहे। फिर जब महल में आ जाते हैं और अब दादाजी का वैद्य जी आते हैं, और सब मिलने आने जाने वाले का तांता सा लग जाता है, क्योंकि सबको लग चुका था कि अब समय दूर नहीं है कि यहाँ से अब दादाजी महाप्रयाण करेंगे, क्योंकि दादाजी के जाने का समय हो गया था। तो अब दादाजी मीरा अपने कक्ष में ले जा कर के लिटा दी जाती है। जब मीरा को होश आता है तो अपने श्याम कुंज में गिरधर गोपाल के सामने बैठी मीरा आंसू बहा रही थी। कहा प्रभु ये क्या है, मैं नहीं चाहती, मेरे दादाजी को ठीक कर दो, मेरे दादाजी को ठीक कर दो। और मीरा गुण गाए जा रही थी, और इतने में दासी ने आकर कहा कि भाई साहब आपको हुक्म याद कर रहे हैं। और मीरा ने कहा इस समय? बोले हाँ। और मीरा दौड़ कर जाती है और दादाजी के सामने जा कर के मीरा खड़ी हो जाती है, और इधर जयमल भी दौड़ करके आ जाता है। अब जयमल की शस्त्र की शिक्षा पूरी हो चुकी थी, दोनों इतने सुंदर थे। तो दादाजी ने कहा मीरा, मेरा मन है कि एक बार तो दुल्हन के रूप में आ, पता नहीं तेरा विवाह मैं देख पाऊँगा या नहीं, परंतु तू जिस दिन जन्माष्टमी वाले दिन जैसे तू सज धज कर आई थी वैसे मेरे सामने आ। मीरा को तो ये आदेश दिया, और जयमल से कहा कि जा एक युवराज के रूप में आ, मैं भावी अपने युवराज को देखना चाहता हूँ, भावी भारत के सम्राट को देखना चाहता हूँ। तो दोनों जाते हैं और दोनों को सजा धजा करके ला करके ऐसे उनके सामने खड़े कर देते हैं। मीरा को इस रूप में देख करके दादाजी बड़े प्रसन्न होते हैं। इतनी सुंदर, इतनी लाडली, इतनी प्यारी मीरा, और गिरधर गोपाल गोद में है। बस देखने को गिरधर गोपाल गोद में लग रहे थे, पर दादाजी की जो आंखें थी वो प्रेम भरी आंखें थी, वो गिरधर गोपाल को मीरा के पास देख रहे थे कि कैसे गिरधर और मीरा की जोड़ी कितनी सुंदर लग रही है। और आँखों से आंसू झरझर बहने लगे, और उन्होंने मीरा को हृदय से लगाया और जयमल को देख करके आशीर्वाद दिया कि मेरा आशीर्वाद है कि तू भक्ति में भी पूर्ण रहना और वीरता में तेरे चर्चे चले, ऐसा बनना, और मीरा की तरह भगवान का भजन भी करना। दोनों को आशीर्वाद दिया। और फिर इतने में जो संत थे जो पहली बार मीरा को गिरधर लाल जी देकर गए थे, वही संत, इन्होंने बहुत दिन हो चुके थे, तो मैंने विचार किया कि चल के देखूं तो सही कि मेरे प्राण धन कैसे हैं। और उसी समय आकर किसी ने खबर दी कि वृंदावन से कोई संत पधारे हैं और दादाजी से मिलने आए हैं। और जैसे ही दादाजी ने सुना कि इस समय, इस घड़ी जाने से पहले किसी संत के दर्शन हो जाए, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता, ये मीरा के गिरधर गोपाल की ही कृपा है।
जो मुझे संत के दर्शन होंगे। और फिर जब वो आते हैं और दादाजी के पास आकर के जैसे ही उन्होंने मीरा को देखा, देखते ही रह गई, यही वो छोटी बालिका है जिसकी गोद में मैंने गिरधर गोपाल को दिया था। अरे मैं ये क्या देख रहा हूँ, और गिरधर गोपाल ऐसे, अरे सचमुच में ये तो उस समय कोई भक्ता ही थी। भगवान ने, मैंने अच्छा ही किया और भगवान ने मुझ पे करुणा और कृपा करी, जो मीरा की गोद में मेरे इन ठाकुर को दे दिया, वरना मेरे इनके जैसी, मीरा जैसी सेवा और कोई इनकी कर नहीं सकता। मैंने भी इनकी इतनी सेवा नहीं करी, और आज मेरी आँखों के सामने ये कोई मीरा नहीं है, साक्षात भक्ति महारानी एक मीरा का रूप धारण करके खड़ी हैं। वो इतने प्रसन्न होते हैं और मीरा चरणों में गिर जाती है और आशीर्वाद लेती है, और दादाजी को वो सत्संग सुनाते हैं। और आगे की कथा कल, जो दादाजी मीरा जी से कहेंगे कि मुझे अंतिम पद सुना दे कि तुम्हें क्या दिख रहा है। और ऐसे करते करते दादाजी सब मिलने आ रहे हैं, और मीरा जी अपने ठाकुर से कहती है कि वो कैसे तुम्हारी बन जाऊं रसिया, तेरी प्रीति की रीत न जानूं रसिया, फिर कैसे मैं दर्शन पाऊं रसिया। दादाजी कहते हैं मीरा, तेरे गिरधर गोपाल से कहो ना कि दर्शन दे देवें। तो मीरा जी कहती है कैसे कहूँ, अरे अभी तक तो मेरा मन विचार करती है, और कहते हैं दादाजी आपने तो न जाने कितनी बार दर्शन किए होंगे ठाकुर जी के, न जाने कितनी बार दर्शन किए होंगे, और सारे के सारे कैसे तैसे करके दादाजी की हर खुशी को और हर जो अंतिम इच्छा थी उनको पूरा करने में लगे हुए थे। आगे की कथा कल। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री राधे। बोलो वृंदावन धाम की जय। सारे के सारे मिलकर दादाजी के सामने कीर्तन कर रहे थे, हरि शरणम 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 हरि शरणम। मीरा के गिरधर गोपाल की जय।